नमस्कार दोस्तों। एसएससी जेई 2023 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और पर्टिकुलरली इस एग्जाम का कंडक्ट होने का एक्सपेक्टेड मंथ अक्टूबर मंथ दिया गया है। तो इन लास्ट 60 डेज में हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, इस बारे में मैं निम्बस लर्निंग की तरफ से अजय सिंह नरूका आप लोगों से आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। गाइस, ये सेशन आप लोगों का ओवरऑल सारे प्लानिंग्स को, सारे स्ट्रेटेजी को चेंज करके रख देगा और आप लोगों के स्कोर को एकदम पीक पर लेकर जाएगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगले इन 10 मिनट तक मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुने और जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग फॉलो कर सकें तो गाइस जरूर 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 फॉलो करें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो काफी सालों का ये जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो स्टूडेंट से बात करने का हो, चाहे पढ़ाने का हो, हर चीज के बेसिस पर आप लोगों को ये हमारा गाइज लास्ट 60 डेज का हमारा क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है, इस पर बात करते हैं। यहाँ मैं आपके 4 टॉपिक्स कवर करूंगा। सबसे पहले हमारा सर सबसे पहले हमारा टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए 60 डेज के अंदर, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है। सेकंड वन, हमारा टारगेटेड स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सीबीटी 1 में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज किया गया है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 से 1/3 कर दी गई है। और गाइज मैं आपके सीबीटी 1 को ही यहाँ फोकस करूंगा। सीबीटी 2 पर हम लोग जो है वो सीबीटी 1 के क्लियर होने के बाद हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी आपका टारगेट सिर्फ सीबीटी 1 होना चाहिए। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है, तो आपका अब टारगेटेड स्कोर भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे टाइम टेबल पर, देन हमारे टारगेटेड स्कोर पर, देन हम लोग हमारे पढ़ने की प्लानिंग पर, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना क्या टाइम देना है, एंड फाइनली गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको टेस्ट सीरीज पर डिस्कशन करूंगा। तो इन 4 टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज का हम लोग सेशन करते हैं स्टार्ट। तो स्पेसिफिकली गाइज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, क्योंकि वही मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए हैं। तो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एकदम फोकस करें और बाकी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स भी यहाँ फोकस कर सकते हैं अगर अपना टाइम प्लानिंग करना चाहते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले गाइस टाइम टेबल मैंने 2 टाइम टेबल बनाए हुए हैं आप लोग। पहला टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में वो इंजीनियर है जो रात को देर से पढ़ने और सुबह लेट उठने का जो है रूटीन फॉलो करते हैं। तो गाइज उनके लिए सबसे पहली बात, इस पर्टिकुलर रूटीन को देखने से पहले आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि सब लोगों को सबसे पहले तो ये रूटीन बनाना होगा कि ऐसा नहीं सुबह सीधे बिस्तर से उठे और टेबल पे बैठ के पढ़ने लगे, बिस्तर पे पढ़ने लगे। गलत रूटीन। सुबह उठो, चाहे लेट उठो चाहे जल्दी उठो, सुबह उठकर आराम से जो है वो अपना रूटीन फॉलो करने के लिए पहले नहाए धोएं और एकदम तैयार हो जाएं, और तैयार होने के बाद कपड़े पहने, है ना। कपड़े पहनकर एक्चुअल में आप अपना कुर्सी पर बैठे, टेबल पर एकदम तैयार होकर बैठे, है ना। योर प्लानिंग शुड बी वेरी प्रॉपर। तो आप लोगों को पहले ड्रेसअप होना पड़ेगा ताकि कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने में। लगता है कि किसी काम के लिए हम लोग मोटिवेट होकर बैठे हैं, ऐसा नहीं सीधे बिस्तर से उठे सीधा नेकर टी शर्ट में सीधा शुरू हो गए, नहीं भाई। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, फुल्ली आप लोग ड्रेसअप हो और उसके बाद एक प्लानिंग के लिए कि हाँ, जब आप ड्रेसअप होते हैं ना, नहा धो के तैयार होते हैं, तो लगता है यार मैं इसी चीज को करने के लिए नहाया धोया हूं, इसी चीज को करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। तो उस चीज में आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो देखना आप बहुत तगड़े तरीके से बढ़ जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, सुबह सुबह उठना, नहा धो के ड्रेसअप होके अच्छे से, और ध्यान रखना बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, चेयर पे बैठ के। आप चाहे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें या अपने रूम में ही आपके पास चेयर और टेबल हो, तो वहां आप लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नहा धो के। अब जो लोग लेट उठते हैं उनके लिए प्लानिंग, कैसे 3-3 घंटे के स्लॉट फॉलो करना है। पहले सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है, जो कि टेक्निकल पढ़ना है आप लोगों को। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आप खाओ आराम से, खाना वाना बनाना है, खाना है, व्हाटएवर। उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटा सो, उठो, चाय वाय पीनी का शौक है तो चाय वाय पियो। जो भी आप लोगों को शौक हो वो पूरे करें। मोबाइल वोबाइल चला लें, दैट्स ओके, जो भी करना है। उसके बाद 3 घंटे का प्रॉपर टाइम लेने के बाद, यानी जिसमें 1 से 1.5 घंटे की नींद जरूर 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 होनी चाहिए। उसके बाद 3 से 6 बजे तक शाम दिन में 3 घंटे आप नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, दैट्स ओके। उसके बाद 6 बजे बाद शाम को आराम से टहलने निकलो, चाय वाय पियो, दोस्तों के साथ अपने जनरल अवेयरनेस के टॉपिक डिस्कस करो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप लोगों को पढ़ने से ज्यादा डिस्कस करने पे अच्छे से याद रहती है। तो उन पर्टिकुलर सभी टॉपिक्स को डिस्कस करो। 3 घंटे खाना वाना खाओ आराम से, जिससे फोन पे बात करना है सब कुछ करो। अपना रूटीन बिल्कुल मत बिगाड़ो, यानी कि जिनसे बात करते थे उनसे करो, चाहे मम्मी पापा हो, मैडम हो, सर हो, आपका मतलब जो भी हो, भाई हो, बहन हो, वट जिससे बात करनी है आपको सबसे बात करो, भैया भाभी सबसे, है ना। सबसे बात कर लो, आराम से खाना वाना खा लो, एकदम अपना मस्त रहो, दैट्स ओके। फिर दोबारा रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक 3 घंटे टेक्निकल पढ़ो। बस इस बात का ध्यान रखना, 3+3+3 9 घंटे के शेड्यूल में रात को 9 बजे जब आप बैठो तो गाइज मोबाइल या तो स्विच ऑफ होना चाहिए, फ्लाइट मोड पर होना चाहिए। यानी अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप मोबाइल नहीं देखोगे।
कसम खा लो। मोबाइल चाहे टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर आया हो, कोई ग्रुप बना रखा हो क्वेश्चंस का, व्हाटएवर, रात के जितने दिन में करना है कर लो, सुबह 9 से रात के 9 बजे के बीच में। 9 बजे के बाद आप लोग मोबाइल को छुओगे भी नहीं, ध्यान रखना है इस बात का। न फ्लाइट मोड पे डाल देना है या स्विच ऑफ कर देना है, मोबाइल से बहुत ज्यादा दूरी बना लेनी है। ठीक है। अब आपका गाइस सुबह और शाम वाले में टेक्निकल और बीच वाले में नॉन टेक्निकल पढ़ना है। अब क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। पहले टाइम टेबल, जो लोग जल्दी उठते हैं गाइज उनके लिए भी मैंने यहाँ टाइम फॉलो करने के लिए बता रखा है। यहाँ पे 2-2 घंटे के स्लॉट्स उनको फॉलो करने होंगे। सुबह 6 से 8, फिर नाश्ता वाश्ता कर लो 9 से 11, फिर आप लोग खाना वाना खा लो, सो लो, फिर 2 से 4, फिर आप चाय वाय पी लो, दोस्तों से बतिया लो, फिर 6 से 8, फिर उसके बाद खाना वाना खा लो, फिर 9 से 11 और सो जाओ। जिसमें आप लोगों का पहले भी आपके टेक्निकल के लिए 3+3 6 घंटे थे और 3 घंटे नॉन टेक्निकल के। यहाँ पर भी गए 4+2 6 घंटे टेक्निकल के ही हैं। टेक्निकल का 6 घंटा ही है। बस आपके नॉन टेक्निकल में जो टोटल 10 घंटे हुए हैं सुबह जल्दी उठने वालों के लिए, उन्होंने अपने नॉन टेक्निकल के लिए 1 घंटा ज्यादा मिल गया, 3 घंटे की जगह 4 घंटे मिल गए हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस हियर। अब मेरे हिसाब से जो बेस्ट रूटीन होता है गाइस वो ऊपर वाला होता है। भाई इंजीनियर को ऑफकोर्स रात को लेट सोने की आदत रहती है, तो अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट, जो आपका फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को सूट करने वाला हमारा पहले टारगेटेड स्कोर देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग हमारी प्लानिंग पर बात करें। टारगेटेड स्कोर आप लोगों का याद रहे, एसएससी जेई में आपको पता है आपके 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं गाइस, आपका टारगेट होना चाहिए 85 प्लस मार्क्स आप लोगों को, या 85 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपका टारगेट है। अचीव हो ना हो बट ये हमारा टारगेट है, दैट्स ओके। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को 30 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को आना चाहिए, और रीजनिंग में आपको 40 प्लस क्वेश्चंस आने चाहिए guys। यानी कि 155 प्लस मार्क्स का आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। अगर आप इसको और बेस्ट बनाना चाहते हैं, नहीं सर मेरी तो प्लानिंग, मेरी तो स्ट्रेटेजी, ये तो मेरे लास्ट ईयर ही आ गए तो मुझे तो और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग इस 30 को 35 पहुंचाने का काम करें जनरल अवेयरनेस को, और रीजनिंग को 40 से 45, यानी 165 प्लस स्कोर इज मोर देन इनफ टू क्लियर द प्री एग्जामिनेशन। प्री के एग्जाम के मार्क्स आप लोगों के फाइनल में वैसे भी नहीं जुड़ते हैं, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर मतलब जुड़ते हैं इन द सेंस, आप लोगों को इसके मार्क्स का जब आप अपने मेंस के एग्जाम के साथ देखेंगे तो मार्क्स जुड़ेंगे, बट आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों के ये मार्क्स का रूटीन जो है, ये आपके मेंस के मार्क्स में बहुत ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है guys। और इस बात तो सीबीटी 2 भी बड़ा जोरदार होना है, तो यहाँ आपका सीबीटी 1 में जो है सबसे मेन फोकस अभी क्लियर करने पर होना चाहिए। मेंस से प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर जितना मार्क्स आपको गेन करना है मेंस में हम लोग मारेंगे, जितना मार्क्स हम लोगों को चाहिए, है ना। क्योंकि मेंस में आपके 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे मेंस वाले सीबीटी 2 में। तो यहाँ हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारे सीबीटी 1 पर सिर्फ मेन क्लियर करने पर होगा। तो ये हमारे टारगेटेड स्कोर है, इनको आप टारगेट रखो। ठीक है, फिर जो फॉलो हो जाए दैट्स ओके। वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आया है, तो ये आप अपना एक्सपेक्टेड टारगेट जरूर रखें। नेक्स्ट बात करें प्लानिंग, तो गाइज आपके एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टोटल 5 टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पावर सिस्टम बड़ा सब्जेक्ट जिसको हम लोग लगभग 15 दिन देंगे 60 दिन की प्लानिंग में। मशीन बड़ा सब्जेक्ट है 15 दिन। उसके बाद आपका नेटवर्क मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को 10-10 दिन देंगे। गाइस आपका पावर सिस्टम और मशीन टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन लेकर बैठा होता है, तो इसको हम लोगों ने 60 दिन में से आधा यानी 30 दिन इन दोनों सब्जेक्ट को दिए, और बाकी सब्जेक्ट्स को गाइस हम लोगों ने 30 डेज दिए, 10-10 डेज करके। ये भी आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन कैरी करते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर होता है। तो देखो गाइस प्लानिंग नंबर 1 तो ये है कि आप पहले 15 दिन पावर सिस्टम पढ़ लो, 15 दिन मशीन पढ़ लो, बट मैं इसको आप लोगों को कहूंगा इसको फॉलो मत करो। पहले 15 दिन आपने पावर सिस्टम पढ़ा तो लास्ट के जो 45 दिन बिना पावर सिस्टम पढ़े निकाल दिए, तो उसमें पावर सिस्टम भूल जाओगे। स्पेसिफिकली जो उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो तो भूल ही जाओगे, जो याद करने वाला है। आप लोगों का गाइस पैटर्न ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, प्लानिंग नंबर 2 दैट्स द वेरी वेरी स्पेशल प्लानिंग गाइस, जिसमें आप 2 राउंड खेलेंगे, राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 1 30 डेज का, राउंड नंबर 2 भी 30 डेज का। शेड्यूल ये यहाँ पर भी यही रहेगा, यहाँ पर भी यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। राउंड 2 में क्या करना है गाइस, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को टेक्निकल के 2 स्लॉट बताए टाइम टेबल में, कि आपके सुबह 3 घंटे टेक्निकल, शाम को 3 घंटे टेक्निकल, दिन में आप लोगों का नॉन टेक्निकल रहेगा। तो गाइस सुबह और शाम में जो 3-3 घंटे हैं उनमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पैरेलल में चलने दें। पावर सिस्टम और नेटवर्क गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग के 10 दिन पढ़ना है। उसके बाद 10 दिन नेटवर्क का टाइम खत्म हो गया, 10 दिन वाला यही वाले दिन है ना, यही वाले दिन यहाँ फॉलो करें। उसके बाद पावर सिस्टम के 10 हुए लेकिन 15 फॉलो करने थे, तो 5 दिन हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पढ़े, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 और बाकी थे, तो वो यानी मैंने यहाँ वो जो प्लानिंग की है ना, वो एकदम बेस्ट प्लानिंग है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट की ये प्रॉपर दिन आप यहाँ दे पा रहे हो। देखो पावर सिस्टम के आपके 10 + 5 15 हो गए, मशीन के आपके 10 + 5 15 हो गए।
इसके बाद आपके नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट्स पैरेलल में चल रहे हैं। एमएस का मतलब मेजरमेंट है, रिमेंबर दिस थिंग। तो गाइस ये आप लोगों के पूरे एग्जैक्ट जो दिन थे वो आप लोगों ने यहाँ 30 दिन के अंदर पूरा खत्म कर दिया जो आप 60 डेज में पहले कर रहे थे। सर सुबह का और शाम का शेड्यूल है, बिल्कुल सुबह शाम का शेड्यूल है। गाइस आप लोग कहेंगे सर ऊपर वाले के कंपैरिजन में फिर इसमें तो कम दिन में हो गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दैट्स द बेस्ट। बट इसमें आपको टाइम कम मिला। यहाँ पावर सिस्टम आप सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ रहे हो, यहाँ एक ही टाइम पढ़ रहे हो, तो टाइम कम हो गया इसलिए 30 डेज में हो गया। सर राउंड नंबर 1 में क्या करना है, आप लोगों को गाइस पहले सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज तोड़ लेना है। जैसे पावर सिस्टम को आपने 5 मॉड्यूल में तोड़ दिया कि मुझे पहले जनरेशन और टैरिफ पढ़ना है, यानी इकोनॉमिक कंसिडरेशन पढ़ना है। तो आप सबसे पहले दिन गाइस जब पावर सिस्टम उठाओगे तो आपका मेन फोकस स्टार्टिंग के 3 दिन तक जनरेशन रहेगा, फिर 3 दिन तक आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 3 दिन तक आपका प्रोटेक्शन स्विच गेयर, और फिर 6 दिन तक यूटिलाइजेशन प्रोटेक्शन रहेगा, या यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग रहेगा। आप चाहो तो एक दिन फोल्ट को दे सकते हो, फोल्ट बहुत ही कम आता है हमारे एसएससी जेईई 2023 के एग्जाम में, रिमेंबर दिस थिंग। तो आप लोगों का गाइस जो है वो टॉपिक वाइज आप लोगों को हर सब्जेक्ट को तोड़ना है। तोड़ने की जरूरत भी अपने बेसिस पे कुछ नहीं है। आप लोगों को आपकी एमसीक्यू बुक जो दे रखी है 10,000 क्वेश्चन वाली, सब लोगों के पास होगी इंजीनियर्स एकेडमी, नहीं है तो इन 60 डेज के लिए परचेस कर लो गाइस। 2 वॉल्यूम परचेस करने हैं, 10,000 क्वेश्चन वाली बुक लेनी है एमसीक्यू, और आप लोगों को एसएससी जेईई की पीवाईक्यू लेनी है इंजीनियर्स एकेडमी की। ये 2 बुक आप लोगों को लेनी है और इन्हीं से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 60 डेज में करना क्या है, जैसे सबसे पहले आपने पावर सिस्टम का देखो गाइस क्या प्लानिंग रहेगा। पावर सिस्टम का आपने जनरेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन पढ़ना है, तो आप पहले दिन तो उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, यानी आपके पास जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है सारे पावर प्लांट्स को डिस्कस कर लोगे, स्पेसिफिकली मोटे मोटे तौर पे थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो को उसके बीच में कंपैरिजन देख लोगे, उनके कंपोनेंट्स वगैरह देख लोगे। सारा शॉर्ट नोट्स देखने के बाद उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, इन सबको देखोगे। उसके बाद टैरिफ से रिलेटेड सारा डिस्कशन, यानी सारे जितने भी थ्योरी है उस सबको पढ़ोगे, 7 टाइप के टैरिफ एंड ऑल दैट। पहले दिन आपने 3 घंटे में ये कर लिया पावर से। 3 घंटे आई थिंक मोर देन इनफ होते हैं अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है एंड यू आर गोइंग फॉर द रिवीजन। उसके बाद सेकंड डे से गाइस आप लोगों का इन 10 दिन में जो सेकंड डे होगा पावर सिस्टम में, आप उसके न्यूमेरिकल्स करोगे, यानी क्वेश्चंस लगाओगे। न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चन लगाओगे। आप लोग क्वेश्चन कहां से लगाओगे, 10,000 क्वेश्चन वाली बुक सिर्फ जनरेशन के लगाओगे। ठीक है, आप लोगों को डेली गाइस क्वेश्चन लगाने हैं, और गाइस क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं आप लोग। उसमें से जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार मुझे ना इसको ना ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है बाद में वापस देखना पड़ेगा, ये मैं इसको भूल जाऊंगा, उसको टिक लगा लो, उसे हम राउंड नंबर 2 में खेलेंगे। तो गाइज आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों ने टोटल 300 क्वेश्चन लगाए जनरेशन के 2 दिन के अंदर, है ना। अब ये जो आपने 300 क्वेश्चन लगाए हैं, इन 300 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत पड़ी, आपने उनको टिक लगा रखा, उन्हें आप राउंड 2 में वापस खेलेंगे। ध्यान रखना जो सिंपल थे उनको नहीं खोलना। राउंड 2 में आप लोगों को मैं पैरेलल में बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों को सेम रूटीन फॉलो करना है। कॉपी एंड पेस्ट इसलिए लिख रखा है यही क्योंकि रूटीन कभी भी चेंज नहीं करना लास्ट टाइम पे, तो आपको सेम रूटीन वापस फॉलो करना है। सिर्फ अब आप लोगों ने जो यहाँ डबल टिक कर रखे हैं कि यार मुझे इन्हें दोबारा देखने की जरूरत है, आप उन्हें राउंड नंबर 2 में वापस देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले आप जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग बताई है, फर्स्ट डे आप अपने शॉर्ट नोट्स देखो, सेकंड और थर्ड डे आप लोग अपना क्या बनाएंगे, सेकंड और थर्ड डे गाइज आप अपना क्वेश्चंस लगाएंगे। अब अगर आपका पैरेलल में नेटवर्क चल रहा है तो नेटवर्क में गाइज आप लोगों को बेसिक सर्किट एंड नेटवर्क्स आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है मान लीजिए, सेकंड आपका केवीएल केसीएल है। अब इनको पढ़ने में 2-2 दिन ही तो लगेंगे। एक दिन थ्योरी, थ्योरी क्या होती है नेटवर्क में, थ्योरी तो है ही नहीं, सीधा 2 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, बात खत्म। फिर नेक्स्ट 2 दिन आपने थ्योरम्स की करी, खत्म। फिर नेक्स्ट 2 दिन आप लोगों ने थ्योरम्स की करी, खत्म। फिर नेक्स्ट 2 दिन आप लोगों ने एसी सर्किट रेजोनेंस की प्रैक्टिस करी, खत्म। बस इस तरह से आपके 10 दिन में पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। सेल एंड बैटरी के 2 दिन ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों को सारा ये काम करना है। मैंने आप लोगों को पूरा प्लानिंग जो है डेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। राउंड नंबर 2 में आप लोग जिन्हें डबल टिक कर रहे हैं, यानी जिन टॉपिक्स को दोबारा देखने की जरूरत है, उन्हें आप दोबारा देखें। सर दोबारा देखने वाले क्वेश्चन तो बहुत कम होंगे, तो फिर यहाँ से काफी टाइम बचेगा, उसमें क्या करें, तो इस पर्टिकुलर टाइमिंग में जो टॉपिक आप लोगों से मिस हो गए हैं या जो आपकी वीकनेस है उन्हें आप लोग रिवाइज करें राउंड 2 में। तो गाइज ये था आपका राउंड नंबर 1 और 2 में, जिसमें आपको 30 डेज तक ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और फिर इन्हीं सब्जेक्ट को वापस 30 डेज के लिए पढ़ोगे तो गाइज आप लोगों के सब्जेक्ट से टच जो है वो काफी दूर नहीं रहेगा, जिससे आपके जो आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े वो भी आप भूलोगे नहीं। ये आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का। इस तरह से ना चलें, इस तरह से 30 डेज के 2 शेड्यूल बनाए, द वेरी बेस्ट वे टू लर्न, या वेरी बेस्ट वे टू रिवाइज योर सब्जेक्ट्स गाइज। अब लास्ट हमारा होगा गाइज टेस्ट सीरीज, 60 डेज है। स्टार्टिंग के 60 डेज में मैं बात करूं तो गाइस आपको हर 5वें दिन ऑन एवरी 5th डे आपको टेस्ट देना है। अब 60 दिन में आपको हर 5वें दिन टेस्ट देना है, तो टोटल 12 टेस्ट दे पाएंगे आप लोग। बस यही दो, दैट्स मोर देन इनफ। इन 12 टेस्ट में गाइस स्टार्टिंग के आपके जो 30 डेज आपका राउंड नंबर 1 चल रहा है, इसमें 6 टेस्ट होंगे, इसमें 6 टेस्ट होंगे। अब आप लोगों को गाइस यहाँ बहुत ज्यादा फोकस करना होगा अपनी टेस्ट सीरीज पर।
टेस्ट सीरीज में सबसे मेन फोकस इसलिए क्योंकि गाइस मार्क्स तो यही आपको लाके देगा। अब टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, शुरू से स्पीड बढ़ाने पे शुरू हो जाते हैं, भाई साहब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, भाई नहीं करने। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 30 डेज में जो 6 टेस्ट दोगे गाइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1/3 मार्किंग है बेटा। इस बार एक्यूरेसी बहुत काम करना पड़ेगा। 100% एक्यूरेसी से करोगे जो क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन नहीं होते उनको छोड़ दो आप। रिमेंबर दिस थिंग, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिनका बारे में आप 1% भी आपको डाउट हो, छोड़ दो। यानी आप लोगों को गाइस स्टार्टिंग के 6 टेस्ट में आपको मार्क्स पे फोकस करना ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। यानी 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 70 क्वेश्चन ही आपको आते हैं, तो आपने 70 ही लगाए। यार मेरे तो मार्क्स कम आ गए, आने दो। बट जो आता है आपको सिर्फ वही करो। ठीक है, पहले टेस्ट में आपने मान लो 200 में से सिर्फ और सिर्फ 200 में से सिर्फ और सिर्फ गाइस आप लोगों ने 60 क्वेश्चन किए, बस बस ये होना चाहिए 60 क्वेश्चन किए, 60 के 60 ही नंबर आने चाहिए, नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, सेकंड टेस्ट में आपने थोड़ी हिम्मत बढ़ाई, इस बार 60 की जगह 70 की है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ। हाँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने फिर हिम्मत बढ़ाई, इस बार आपने 70 की जगह 80 कर दी, 90 कर दी है। फिर आप लोगों ने प्लानिंग थोड़ा सा अपनी हिम्मत बढ़ाई। गाइस ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी हिम्मत बढ़ाओगे, एक्यूरेसी ही बढ़ेगी। ध्यान रखना, स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड नहीं बढ़ानी, एक्यूरेसी बढ़ानी। आप सोचो ना यार, 120 मिनट में जहां 200 क्वेश्चन करने के लिए आप जल्दी जल्दी देख रहे हो, तो गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है। स्टार्टिंग के 6 टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 30 दिन में जो 6 टेस्ट दोगे, सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड की भाड़ में। आपके सबसे कम नंबर आने आने दो, बस जितने करें उतने एग्जैक्ट पूरे के पूरे सही होने चाहिए। गाइस एक बार जब 30 दिन तक अगर आपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया ना, तो लास्ट के फिर 30 दिन में जो 6 टेस्ट दोगे, उसमें स्पीड पे आ जाना। यानी अब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। गाइस आप देखोगे कि आप लोगों की छठे टेस्ट, चौथे टेस्ट, पांचवें, मतलब चौथे, पांचवें, छठे टेस्ट तक स्पीड हो जाएगी शानदार। शानदार यानी कि लास्ट के 15 मिनट बच जाने चाहिए, इतनी भयानक स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, 2 घंटे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर दिए, फिर भी लास्ट में 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं, सोच रहे हैं अब क्या करूं। ये होना चाहिए आप लोगों का स्पीड। और रही बात सर गलती हो गई तो नहीं होगी, आई गारंटेड फॉर दैट। जब आप स्टार्टिंग के 30 दिन तक एक्यूरेसी पे काम कर रहे थे ना, जहां आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे थे, यहाँ मार्क्स आएंगे, देखना आप। स्पीड में जब आप 200 में से 150 क्वेश्चन करोगे, 170 160 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, और एक्यूरेसी देखोगे अव्वल नंबर की एक्यूरेसी आप लोगों की आएगी। तो ध्यान रखना गाइस, पहले स्पीड पर काम नहीं करना है, स्पीड आप लोगों को आखिरी के 30 दिन में बढ़ानी है। वही स्पीड आप लोगों को एसएससी जेई के अंदर एज इट इज मिल जाएगी। पहले एक्यूरेसी पे काम करो, एक बार एक्यूरेसी बिगड़ी ना, तो साला कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, कुछ भी नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बी फोकस इज ऑन एक्यूरेसी 100%, देन वी विल गो फॉर द। तो गाइस ये था ओवरऑल प्लानिंग आप लोगों के 60 डेज का। मेरे ख्याल से आप लोग इसे फॉलो करेंगे, देन यू विल श्योरली गेट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। लास्ट गाइस आप लोगों को इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए बता दिया जाए कि गाइस आप लोगों की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है निम्बस पे। ऑफलाइन आप लोग किसी भी सेंटर पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग निम्बस ऐप पर दे सकते हैं। ठीक है, निम्बस टेस्ट बड़ी पर। नेक्स्ट आप लोगों का ऑनलाइन की फीस 99 और ऑफलाइन की 499, बहुत ही लो कॉस्ट में आपकी टेस्ट सीरीज रखी हुई है, मेरे ख्याल से बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर द एसएससी जेईई 2023। इसके अलावा गाइस आप लोगों का कॉम्पैक्ट 2.0 नाम का बैच है, जिसमें आप लोगों के मान लीजिए कोई टॉपिक, मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट वीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर गाइस कॉम्पैक्ट 2.0 में पूरा एसएससी जेईई का प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड फॉर्म में गाइस अवेलेबल है, और आपको 999 में अवेलेबल है, पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ पूरा बैच अवेलेबल है, प्री प्लस मेंस। अगर आपका मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी सब्जेक्ट का वीक है, तो आप वो जो नेक्स्ट 30 डेज का प्लानिंग था ना हमारा, जिसमें आपको अपने वीक पॉइंट पर काम करना है, तो आप यहाँ से कोई भी अपना थ्योरेटिकल पॉइंट उठा के पढ़ सकते हो। तो उसके लिए आप लोग एक कॉम्पैक्ट 2.0 जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, यू कैन परचेस फॉर दैट। अब इस बैच का तो क्या कहना है, इसके बारे में सब जानते होंगे। विजेता बैच जो कि आप लोगों का लगभग हमारे पास 1 महीने से चल रहा है, और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि गैस विजेता बैच जो है, दैट्स द वेरी वेरी प्रीमियम बैच। इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों को पूरा लाइव रिवीजन करवाया जा रहा है। एसएससी जेईई 2023 को टारगेट करते हुए पढ़ाया गया था, जिसमें अभी तक टेक्निकल में पावर सिस्टम हो चुका है और मेजरमेंट आप लोगों का ऑनगोइंग है। इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन लाइव करवाया जा रहा है, उसके बाद सभी मॉड्यूल्स का टेस्ट परफॉर्म प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, फिर सभी मॉड्यूल का मॉड्यूल वाइज, यानी कि जैसे जनरेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन का पहले हमने कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन किया, फिर उस पर कम से कम 60-70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने एक टेस्ट लिया। तो यहाँ हर चैप्टर का थ्योरी का रिवीजन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर आप लोगों का टेस्ट, सब कुछ करवाया जा रहा है गाइस इन द वेरी 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 प्रॉपर वे। गाइस ये आप लोगों का सबसे प्रीमियम बैच, अगर आप सबसे बेस्ट इस विजेता बैच के साथ इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपके काफी कुछ टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल आप लोगों के अगर कुछ वीक हैं, और आप उन्हें उन्हें भी इन 60 डेज में कवर करना चाहते हैं, तो 2.0 इज द बेस्ट बैच फॉर यू।
तो गाइस दिस इज द ओवरऑल प्लानिंग फॉर यू। मेरे ख्याल से ये प्लानिंग आप लोगों को गाइस ज़रूर एसएससी जेईई 2023 में सफलता दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरी तरफ से गाइस बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.